को मेरा हार्दिक नमस्ते स्वीकार हो। ध्यान लगाकर देखो, ध्यान लगाकर देखो उस प्रभु की प्रभुताई को, और बात बात में पाओगे, और बात बात में पाओगे उसकी महिमा चतुराई को, उसकी महिमा चतुराई को। आइए, परम ब्रह्म परमात्मा का नाम ओम है, तो आज ओम के ही नाम से एक भजन। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस बानी से, अंत समय तक इस बानी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते हैं, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। ओम ही सभी का, ओम ही सभी का मुकुटमणि है, ओम ही सुंदर गहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम नाम का सिमरन सुख पहुंचाता है, ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। अमृत के सागर में प्रेमी, अमृत के सागर में प्रेमी मस्ती मगन ही रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। कभी कभी जीवन में दुख भी मिलता है, सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ के, ईश्वर का वरदान समझ के खुशी खुशी सब सहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। जिस घर में परमेश्वरी राखे, जिस हाल में परमेश्वरी राखे, उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्यारा भजन सुनाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। आते रहिए, जुड़ते रहिए। अब स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, आपको मेरा हार्दिक नमस्ते नमस्कार हो। स्वामी जी, अब आप अपना प्रारंभ करिए उपनिषद का। स्वागत है आपका बहुत बहुत। माइक माइक स्वामी जी, माइक आपका। अब ठीक है? कटो पिता।
तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कठोपनिषद। इसकी भूमिका रूप में बता दूं आपको, थोड़ी कर लें बात इसकी। सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ में बोल सकते हैं। अगर पुस्तक है तो इसमें पेज संख्या 48 निकाल सकते हैं। 48 ये पुस्तक है, अगर आपके पास में है ये। हाँ, तो 48 पेज है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने और कराने के लिए, ईश्वर की ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए इस उपनिषद विद्या का, ब्रह्म विद्या का पाठ आरंभ करते हैं। हमारा यह उपनिषद है कठोपनिषद। तो जो कठोपनिषद है यह यमाचार्य और नचिकेता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध यह उपनिषद है। यमाचार्य और नचिकेता, इनका उपाख्यान आता है। बहुत साल पहले अपने गांधीनगर में ही अक्षरधाम में जो वाटर लेजर शो चलता था उसमें ये आता था। पहले हम एक बार देखने गए थे तो नचिकेता उपाख्यान उसमें वाटर लेजर शो में आता था। पानी के फव्वारे से चलता था ना भाई, रात में शो चलता था। तो गांधीनगर में अक्षरधाम में यह हमने देखा था। नचिकेता यम का संवाद में आया था। तो बहुत अच्छा है विषय ये। तो जो कठोपनिषद है इसमें कुल मिलाकर के 6 वल्ली है। जिसे हम बोलते हैं ना अध्याय या पाद बोलते हैं, तो इसमें वल्ली कहा गया है। तो 6 वल्ली अर्थात है 6 पाद या 6 अध्याय। तो प्रथमा वल्ली जो है वह नचिकेता और मृत्यु का उपाख्यान इसमें आगे आने वाला है। तो प्रथमा वल्ली अर्थात प्रथम अध्याय, प्रथम पाद कहें, इसकी शुरुआत कैसे होती है देखिए। मैं संस्कृत का जो श्लोक है वही बोलते रहूंगा, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं इनको ही लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। ओम उशन ह वै वाजस्रवसः सर्वविदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। अब एक ऋषि थे वाजस्रवस ऋषि, तो उनको मुक्ति की कामना हुई, अर्थात वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा किए। और जब इच्छा हुई उन्होंने क्या किया, उसको बोलते हैं सर्वमेध हवन किया, अर्थात अपना सब कुछ दान देना आरंभ कर दिया। जो भी धन धान्य संपत्ति जमीन जायदाद जो भी उनके पास थी संपत्ति, वो सब उन्हें दान करना आरंभ कर दिया। तो धन है, संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, गौ माताएं भी थी और उनका पुत्र भी था। तो पुत्र कौन था? नचिकेता। तो ऋषि कौन थे? वाजस्रवस। तो उनको मुक्ति की कामना उत्पन्न हुई कि मैं अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तो जो संसार का जो मेरे पास वैभव है वो किस काम का, ये मैं सबको दान कर दूं और संन्यास लेके मैं चला जाऊं। तब वो सन्यासी नहीं बने थे, ठीक है, लेकिन कामना हो कि मैं अब सन्यासी बन जाऊं, मुक्ति के लिए प्रयत्न करूं, घर द्वार छोड़ दूं। तो उन्होंने क्या सर्वमेध यज्ञ। लेकिन उस समय उनका पुत्र भी था, ठीक है जी, उनका नाम था नचिकेता। तो अब देखो, ब्रह्म कुमारम, उनका कुमार था नचिकेता नाम का। तो संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविवेश
तो अयम अन्य, तो वो देख रहा था कि पिताजी क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ दान कर रहे हैं, संपत्ति दान कर दी, धन दान कर दी, ये सब दान कर रहे हैं। अब क्या देखता है कि भाई ये दान तो दे रहे हैं, लेकिन ये साथ में दक्षिणा में गौ माताओं का भी दान कर रहे हैं, दक्षिणा में दे रहे हैं। और गौ माता भी कही थी, वो अद्भुत गौ माता थी। तो उनको देख करके इसके इसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया, मैंने अंदर में विचार आ गया, भाई पिताजी क्या दान कर रहे हैं, ये दक्षिणा में क्या दे रहे हैं, कैसी कैसी गौ माता ले आई हैं। तो गौ माता कैसी देखिए, अगले श्लोक में आ रहा है कि पीतोदका जगधत्रिणा दुग्धद्वा निरेंद्रिया, कि पीत उदका, और जल तो पी चुकी हैं, अब वो जल भी पीने लायक नहीं रही। जगधत्रिणा घास भी इतनी खा चुकी थी कि अभी घास भी है खाना कठिन था, माने खा पी के पर्याप्त बूढ़ी हो चुकी थी, ये तात्पर्य करने का है। अब घास भी नहीं चलती थी, भर पेट खाना भी नहीं खाती थी, यहाँ तक कि स्वयं पानी भी नहीं पी सकती थी, ऐसे दिनहीन अवस्था में थी। तो ऐसी गायों को वो दान देने के लिए लाते हैं पिताजी। वो देखता है पुत्र नचिकेता, ये तो भाई कैसी गौ माता को पिताजी दे रहे हैं, निरंद्रिया, जिनकी इंद्रियों में बल नहीं है, शिथिल हो चुकी है ये। तो ऐसा अगर दान करेंगे तो क्या होगा, आनंद नाम तेलो का शांत गच्छति तदद तदद, कि आनंद रहित लोग को जाएंगे ये। अगर ऐसे गौ का दान करेंगे तो उन्हें कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला है, आनंद रहित लोगों में ये जाएंगे। तो क्या लाभ ये दान करने का, बूढ़ी बूढ़ी गौ माताओं को दान कर रहे हैं। तो ये बालक के मन में विचार आया। बालक कौन था, नचिकेता। तो शुभारंभ कैसे हुआ था कि नचिकेता के पिता कौन थे, ऋषि वाजद्रवत। उनको मुक्ति की कामना इच्छा हुई, कामना हुई, इच्छा हुई, वो सब कुछ दान करना आरंभ किए। दान करते करते संपत्ति आदि दान कर दिए, लेकिन गौ माताओं को लाए दान करने के लिए। अब वो गौ माता कैसी थी, अभी जो हमने पढ़ा कि अत्यंत बूढ़ी हो चुकी थी, खाने पीने में असमर्थ थी, कोई ताकत नहीं था शरीर में। तो ऐसे गौ माताओं का दान पिताजी करेंगे तो पुत्र सोच रहा है इनको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है, ये तो आनंद रहित लोक में जाएंगे। तो वो मन में खिन्न हुआ बालक नचिकेता, और पिताजी पास जाकर कहने लगा। क्या कहा कि सह उवाच, नचिकेता ने पिता से कहा कि पितरम तत्कस्मै माम दास्यसि इति द्वितीयम तृतीयम ह उवाच दिव्ये त्वा रामीति। तो पिताजी को जाकर कहा कि पिताजी आप ये बूढ़ी बूढ़ी गाय भी दान दे रहे हैं, धन तो दिए ठीक है, सब कुछ आपने दान कर दिया, धन संपत्ति, और ये बूढ़ी बूढ़ी गाय भी दान कर रहे हो, तो मुझे भी किसको दो बता दो। सब कुछ दान कर दिया आपने, ये बूढ़ी बूढ़ी गाय भी दान कर दी, अब मैं बच्चा हूँ, मुझको भी दान कर दो, मुझको किसको दान में दोगे। तो द्वितीयम तृतीयम 2 बार 3 बार पूछा बालक ने। अब वो पिताजी गुस्सा हो गए, ये क्या पूछ रहा है भाई मुझसे। तो 2 बार 3 बार पूछा पुत्र ने, नचिकेता ने पिता से। तो पिताजी गुस्सा हो गए और बोलते हैं तुझको मृत्यु को देता हूं, चलो तुझको मृत्यु को दूंगा। ठीक है ना, ये पिता ने शब्द कहा। तो नचिकेता ने विचार फिर किया कि बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमः किम स्वित अयम अस्य कर्तव्यम जन्मया अद्य करिष्यति। वो विचार करते हैं नचिकेता, भाई मैं अपने साथियों में से जो मेरे साथी हैं उनमें तो बहुतों में से प्रथम हूं माने मैं प्रथम स्थान रहता हूँ, पढ़ने लिखने में होशियार हूं मैं, तो प्रथमम अस्मि, और बहुनाम मध्यम, और बहुतों में मध्यम भी हूं, लेकिन एकदम निकम्मा तो नहीं हूं, 3rd क्लास का मैं नहीं हूं, पढ़ने लिखने में होशियार हूं,
प्रथम रहता हूँ, किसी किसी में द्वितीय भी हूँ, किन्हीं किन्हीं के बीच में मध्यम हूँ, लेकिन मैं एकदम निकृष्ट बालक तो नहीं हूँ। ठीक है, तो यम को मुझको देना चाहते हैं, मुझसे आज क्या काम उनको पड़ेगा, मेरा क्या लाभ होगा उनको? क्या मैं ऐसा तो हूं नहीं कि मुझे मृत्यु दे दो, मैं तो योग्य हूँ और मुझे कहाँ दे रहे हैं? तो यहाँ पर जो मृत्यु को दे रहा मतलब है यमाचार्य थे वो, इसका तात्पर्य तुझको गुरुकुल भेज दूंगा। और तो ये निकलता है कि तुझको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजूंगा, वो उसको उम्र वही था उसमें, लेकिन वो गुस्से में आ गए थे। तो पिता ये तो घर में रखता उसमें था, मुझे कहाँ कहाँ क्यों भेजेंगे भाई? लेकिन गुस्से में तो कह देगा आपको वहां दे भेजूंगा, मृत्यु को आपको दे दूंगा, हिमाचल पास दे दूंगा। तो इस प्रकार से वो कहता है कि मुझे मृत्यु पास क्यों भेजेंगे? ठीक है ना? तो ये श्लोक संख्या 5 तक हमने पढ़ा। एक और पढ़ लेते हैं, फिर पूरा कर देंगे आज का पाठ। तो अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सत्यम इव मर्त्य पच्यते सत्यम इव आ जायते पुनः। तो कहा कि देखो, मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है कि जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें भी देख। यह मर्त्य मतलब मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है, नष्ट होता है और फिर मर के फिर उत्पन्न हो जाता है। तो ये नचिकेता जो है बहुत बुद्धिमान था, तो विचार करता है। ठीक है ना? अब मृत्यु को देंगे तो मरने का भी आ जाता है नहीं, ये थोड़ा अलंकारिक कथन भी है। गुरुकुल में जाना मतलब भी अपने आप को मारना ही है, घर की सारी सुख सुविधाएं छीन जाती है वहां पर, बहुत तपस्या के जीवन होता है। और वास्तव में कोई मृत्यु का आचार्य हो, मृत्यु को दे रहे तो वो भी कठिन है। तो वहां अगर वास्तव में मृत्यु को लेंगे तो उसका भी उल्लेख आ गया कि भाई कितने लोग तो पहले मुझसे संसार से जा चुके हैं, मैं पहले थोड़े मर रहा हूँ, मैं प्रथम तो ऐसा हूं नहीं, तो मुझसे पहले भी कई लोग हो चुके हैं, पीछे भी कई लोग होंगे, और ये सब अन्न की तरह उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, पक करके मतलब वृद्ध होकर के मर जाते हैं और फिर पैदा हो जाते हैं। ये संसार है, ये चिंतन कर रहा है। दूसरा अर्थ निकालेंगे कि गुरुकुल अगर भेज रहे मान लीजिए, तो गुरुकुल जाने वाला मैं प्रथम थोड़े हूँ, कितने लोग गुरुकुल गए हैं, गुरुकुल जा रहे हैं, पीछे भी गए होंगे, आगे भी जाएंगे, कितने गुरुकुल जाके चले आए फिर संसार बसा लिए। ये गुरुकुल भी जाना न लगा होता है, तो मैं तो प्रथम बार फिर गुरुकुल जा रहा हूँ, दोनों अर्थ होता है इसका। तो मरने का भी अर्थ हो जाएगा और गुरुकुल जाने का अर्थ भी हो जाएगा, क्योंकि यम नाम मृत्यु देवता का भी है और यम नाम आचार्य का भी होता है। और आचार्य को मृत्यु कहा गया है, अथर्ववेद में आता है। जो आचार्य होता है वो साक्षात मृत्यु स्वरूप होता है, और वेद पाठ भी हम पढ़ते हैं, तो ये सब उसमें इकट्ठा उल्लेख उसमें आ जाता है कि यम को मृत्यु कहते हैं और मृत्यु को भी आचार्य कहते हैं, आचार्य को मृत्यु कहते हैं और यम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आज का पाठ हुआ उसमें हमने ये पढ़ा कि वाजस्रवास या वाजस्रवस एक ऋषि हुए, उनको मुक्ति की कामना हुई, ये सबको दान करना आरंभ किए। दान करते करते बूढ़ी बूढ़ी गौमाता को भी दान करना शुरू कर दिया। इसको देख कर पिता के दान को देख करके पुत्र मन में इतना भाव पैदा हुए, किसको ये दान कर रहे हैं या क्या दान कर रहे हैं, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो जाके फिर कहने लगा मुझको भी किसको दान करोगे, है ना? तो गुस्से में आकर पता मृत्यु को दान करूंगा। अब इतना होने पर वो ये विचार करता है। आगे क्या चलेगा फिर अगला पाठ फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक का पाठ समझ में आ गया? सरल है ना? जो समय हमारा हो रहा है, विद्यार्थी जी हमारे बैठे हैं, अगला पाठ को फिर शुरू करेंगे। आप अगली बार प्रचार कर देंगे थोड़ा।
दीपालिका जी अच्छा से प्रचार कर देंगे, दे देंगे। ठीक, चलिए। हाँ जी, बोलिए दीपालिका जी। शांति पाठ करें। हाँ जी, करिए। हाँ जी। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। जी, हाँ हाँ, सही बात। अगले बार दिन में बोल। हर शनिवार को रहेगी, है ना? ठीक है। और नमस्ते स्वामी जी। प्रचार 8:30 सवा 9। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, धन्यवाद आपका। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते जी। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते। नहीं, मैंने भी कई ग्रुपों में डाल दिया था, कई ग्रुप में डाल दिया था, तो जुड़े हैं। हाँ, संस्कृत वाले ग्रुप में से भी 2-3-4 जन जुड़ गए। चलिए ठीक है, अच्छा हो गया क्योंकि हाँ जी। नमस्ते जी, सभी को स्वागत। धन्यवाद।